हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की कि अगर कोण POQ चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और PAQ वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु A पर अंतरित कोण है, तो कोण POQ कोण PAQ के 2 गुना होगा। यही प्रमेय 10.8 है जो कहती है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। हमने यह भी देखा था कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 3 स्थितियों पर चर्चा करनी होगी। पहली, जब PQ एक लघु चाप हो, दूसरी जब PQ अर्धवृत्त हो और तीसरी जब PQ दीर्घ चाप हो। कोण POQ बराबर 2 इंटू कोण PAQ सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी होगी। AO को मिलाकर उसे बिंदु B तक बढ़ाएंगे। तो चलिए पहला केस लेकर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कोण BOQ बराबर कोण OAQ प्लस कोण AQO लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर सकते हैं, सोचिए तो जरा। सही सोचा आपने, क्योंकि ये त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के सम के बराबर होता है। इसलिए कोण BOQ बराबर होगा कोण OAQ प्लस कोण AQA के। अब फिर से त्रिभुज OAQ में देखिए, क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि OA बराबर OQ है? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हैं। अब त्रिभुज AOQ में OA बराबर OQ है और हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण OAQ बराबर कोण AQO होगा। अब क्या हम इन दोनों समीकरण को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि कोण BOQ बराबर 2 इंटू कोण OAQ है? जी हाँ, क्योंकि कोण AQO कोण OAQ के बराबर है, इसलिए कोण BOQ बराबर है 2 इंटू कोण OAQ। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जैसा हमने इस त्रिभुज में सॉल्व किया वैसे ही इस त्रिभुज के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो हमें कोण BOP बराबर 2 इंटू कोण OAP मिल जाएगा। इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। अब चूंकि कोण BOQ और BOP को कोण POQ लिख सकते हैं और कोण OAQ और OAP को PAQ लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हमें कोण POQ बराबर 2 इंटू कोण PAQ मिल जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर जो हमने प्रूफ अपनी स्थिति 1 के लिए किया, यही दूसरी और तीसरी स्थिति का भी प्रूफ हो जाएगा। तो बस तीसरे केस में हम कोण POQ की जगह प्रतिवर्ती कोण POQ लिखेंगे, क्योंकि कोण POQ लिखने पर हम इस कोण के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसका प्रतिवर्तित कोण लिखते हैं। चलिए अब इस प्रमेय का प्रूफ अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लेते हैं। चलिए इसकी दूसरी स्थिति, जिसमें चाप PQ एक अर्धवृत्त है, पर और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोण PAQ अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है और हमने अभी सिद्ध किया कि कोण POQ बराबर है 2 इंटू कोण PAQ के, और हम यहाँ देख सकते हैं कि कोण POQ 180 डिग्री का होगा, क्योंकि यह ऋजु कोण है। तो अब कोण POQ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें कोण PAQ बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।